फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है जैन धर्म से रिलेटेड कुछ MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो यदि आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। और देखिए महावीर जो स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर थे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सिद्धार्थ किसका मूल नाम था? तो ये गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 540 BC में 540 BC में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। और इनकी मृत्यु हुआ था पावापुरी में। और ये हुआ था 468 BC में। ये 8 है, 468 BC में, याद रखिएगा। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये 24 तीर्थंकर हुए और आखिरी तीर्थंकर महावीर थे। अगला देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? देखिए, महावीर की माता जो थी इनका नाम था त्रिशला, ऑप्शन नंबर ए। और ये इनकी माता जो थी ये थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये याद रखिएगा, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। और यशोदा जो थी ये महावीर की पत्नी थी। और अनोजा प्रियदर्शनी ये जो थी महावीर की बेटी थी। याद रखिएगा, ये तीनों एक ही क्वेश्चन में मैं करा दे रहा हूँ। अगला है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ये इनके पहले तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था ज्ञातक कुल में। और उनके जो पिता थे, महावीर के पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा। महावीर के पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो ये महावीर स्वामी जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। अगला है, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो ये बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए हैं। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। और ये उनका दामाद था। जो अनोजा प्रियदर्शनी थी उनके हस्बैंड ये जमाली, और ये इनके प्रथम शिष्य हुए। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, कैवल्य का मतलब जैन धर्म में क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, पूर्ण ज्ञान। और यहाँ पे निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। और जिन का मतलब होता है विजेता। याद रखिएगा ये तीनों। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये कब हुआ था? तो 300 BC में हुआ था। और किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो ये हुआ था स्तूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में, बल्लभी में। ये गुजरात में है, 6ठी शताब्दी। और ये हुआ था किसके? तो ये क्षमा श्रवण
क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में ये हुआ था, याद रखिएगा दोनों। अगला है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देख लेते हैं। देखिए कुछ प्रतीक है, हर एक जितने भी इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हुए उनके कुछ ना कुछ प्रतीक है, तो आप ये कम से कम 2 तो जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा तो उत्तर नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। और उसके बाद आप लास्ट का याद रखिए महावीर स्वामी का, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए जिनका सिंह था। बाकी आप ये सारा याद करना चाहे तो बहुत अच्छा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या 1 मिनट पॉज करके आप सारा याद कर जाएं तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो ये कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किए थे। अगला है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो ये प्राकृत भाषा या फिर अर्धमगधी भाषा में किया गया है। आप दोनों में कोई भी ऑप्शन रहे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है, तो यह जैन धर्म है। अगला है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य को बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णकालीन जैन ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 14 पूर्व। अगला देखते हैं जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए जैन समुदाय में विभाजन हो गया था, ये कब हुआ था ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 300 BC में, जो 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मगध में एक भयानक अकाल पड़ा था लगभग 10 से 12 साल के लिए। तो वहाँ से क्या हुआ 300 BC, आप याद रखिएगा डेट। तो वहाँ से जैन तीर्थंकर जो थे उसमें से एक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने कुछ शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ शिष्य जो थे वे स्थूलभद्र के साथ में मगध में ही रुक गए। लेकिन बाद में जब ये भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ 10 साल बाद वापस आए तब इनसे मतभेद हो गया और ये यहीं पे ये विभाजन हो गया। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे ये कहलाए दिगंबर और श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र के जो शिष्य जो मगध में रह गए थे। ये सब श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये जो दिगंबर थे भद्रबाहु के शिष्य ये सब बिना वस्त्र के रहते थे। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा और ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगला है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसके प्रधान थी चंदना। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रथम अनुयायी जो थे वो जामिल थे और सबसे पहले जो भिक्षुणी जैन भिक्षुणी मतलब जो लेडीज जो सबसे पहले भिक्षा ग्रहण की थी वो थी चंपा। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी दधिवाहन की पुत्री। ये दधिवाहन नरेश की पुत्री थी, याद रखिएगा। ये था वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और ये जो 20 क्वेश्चन था ये 20 का 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से 1-2 बार देख लीजिए। और इसके अलावा बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी है अपलोड किया हुआ, ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और यदि आप ये जैन धर्म का वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।